ऑन कर रहा हूँ. A product is tested in batches of 5 items. It is estimated that 10% of the products are defective. Determine the probability that one is defective. तो आप लिख दोगे 5C1 into 0.1 की पावर 1 into 0.9 की पावर 4. कितना आएगा? 0.328. 1 इज डिफेक्टिव हो गया. फिर लिखा हुआ है मोर देन 2 आर डिफेक्टिव, यानी कि 2 से ज्यादा डिफेक्टिव हो. 2 से ज्यादा डिफेक्टिव होने का सवाल आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो. मोर देन 2 आर डिफेक्टिव के लिए या तो 3, 4 और 5 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, या फिर 1 में से 0, 1 और 2 के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो. अब देखो उसने मोर देन 2 आर डिफेक्टिव लिखा है ना. मोर देन 2 का मतलब होता है 2 से ज्यादा. मोर देन 2 आर डिफेक्टिव का मतलब होता है 2 से ज्यादा. तो 2 से ज्यादा का मतलब ये हुआ कि 2 को शामिल नहीं करना. यानी कि या तो आप उसको ऐसे सॉल्व करो कि 3, 4, 5 डिफेक्टिव हो, या तो उसको आप ऐसे सॉल्व करो कि 1 माइनस 0, 1 या 2 डिफेक्टिव हो. अगर आप पहले वाले तरीके से कर लेते हो तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 5C3 इंटू 0.1 की पावर 3 इंटू 0.9 की पावर 2 प्लस 5C4 इंटू 0.1 की पावर 4 इंटू 0.9 की पावर 1 प्लस 5C5 इंटू 0.1 की पावर 5 इंटू 0.9 की पावर 0. क्या आंसर आता है? 0.0085. मैंने इस तरीके से किया है. अगर मैं दूसरे वाले तरीके से सॉल्व करूंगा तो भी मेरा आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा. चेक कर लेना. लेकिन अगर आप 1 में से 0, 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी को माइनस करोगे तो आपका आंसर 100% एक्यूरेट सेम आएगा. किसी किस्म का कोई चेंज दोनों आंसर्स के बीच नहीं होगा. मोर देन 2 आर डिफेक्टिव का मतलब 5 में से 3, 4 या 5 डिफेक्टिव हो, या फिर 1 में से 0, 1 और 2 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी को हटा दिया जाए. इसके बाद क्वेश्चन 12 में लिखा हुआ है इन अ ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एन एक्सेप्टेंस रेट ऑफ 30% वाज रिपोर्टेड. यानी कि 30% लोग जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है विच इज 0.3. तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी 70% या 0.7 लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 8 वर एक्सेप्टेड. 8 से ज्यादा लोगों को एक्सेप्ट किया गया था. जब वो बोलते हैं 8 से ज्यादा लोगों को एक्सेप्ट किया गया था तो 8 से ज्यादा का मतलब है कि 10 में से 9 या 10 में से 10. तो पहले पार्ट का आंसर होगा 10C9 इंटू 0.3 की पावर 9 इंटू 0.7 की पावर 1, या फिर 10C10 इंटू 0.3 की पावर 10 इंटू 0.7 की पावर 0. मोर देन 8 वेर एक्सेप्टेड का मतलब ये हो गया कि 8 से ज्यादा क्या होता है? 9 होता है और 10 होता है. तो 10C9 इंटू 0.3 की पावर 9 इंटू 0.7 की पावर 1, या फिर 10C10 इंटू 0.3 की पावर 10 इंटू 0.7 की पावर 0. 0.0001. ठीक है. मोर देन 8 वर एक्सेप्टेड में 8 नहीं आएगा. 8 नहीं आएगा. 8 से ज्यादा वाले आएंगे.
सही है। फ्यूअर देन 8 वेर एक्सेप्टेड, फ्यूअर देन 8 का मतलब हो गया 8 से कम, तो अब इसमें 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। ठीक है। या फिर फ्यूअर देन 8 के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 में से आप माइनस कर दो 8, 9 और 10 को। अब देखो ये जो पहले पार्ट में आंसर निकाला है ना, इसमें 8 नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 9 और 10 है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते पार्ट 2 निकालने के लिए 1 में से पार्ट 1 के आंसर को माइनस कर दें, क्योंकि वो जो 0.0001 आ रहा है उसमें तो 9 और 10 वाली चीजें शामिल है। तो हम लिख देते हैं 1 माइनस 10C8 इंटू 0.3 की पावर 8 इंटू 0.7 की पावर 2 माइनस 0.0001। ये 0.0001 जो है इसमें 8, 9 और 10 दोनों शामिल है ना, तो वापस से क्यों कैलकुलेट करें भाई, करा हुआ उसी को माइनस कर देते हैं। अब मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या आता है, 0.9985, 0.9985। सही है। और आखिरी जो पार्ट है बिटवीन 6 एंड 8 इंक्लूडिंग, अच्छा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये इंक्लूडिंग 6 एंड 8 होगा। ठीक है, बिटवीन 6 एंड 8, 6 और 8 के दरमियान, इंक्लूडिंग 6 एंड 8, और 6 और 8 को भी शामिल करो वेर एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है 6, 7 और 8 को। तो इसमें आ जाएगा आपके पास 10C6 इंटू 0.3 की पावर 6 इंटू 0.7 की पावर 4, फिर आ जाएगा 10C7 इंटू 0.3 की पावर 7 इंटू 0.7 की पावर 3, और फिर आ जाएगा 10C8 इंटू 0.3 की पावर 8 इंटू 0.7 की पावर 2, 0.0472। ठीक है। यही आ रहा है, कोई कंफर्म भी कर दो, पक्का।